वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों स्वागत है पुनः एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का टॉपिक है अपसपा यानी कि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट। दोस्तों यहाँ मैं बताऊंगा कि अपसपा क्या है तथा इनसे जुड़े हुए एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वे सारे के सारे मैं इस वीडियो में बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। वीडियो के अंत में मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रश्न पूछूंगा, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अपसपा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपसपा चर्चा में क्यों है। तो दोस्तों दरअसल बात यह है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सत्ता में आने के बाद अपसपा को पूर्ण रूप से हटाने का वादा किया है। कांग्रेस सरकार ने यह वादा किया कि अगर उसकी सरकार सत्ता में आती है तो वह अपसपा को पूर्ण रूप से हटाने का वादा करती है। तो दोस्तों इस दृष्टिकोण से यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, तो उस दृष्टिकोण से आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो इस लिहाज से यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर रहे थे अपसपा के अपसपा चर्चा में क्यों है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सत्ता में आने के बाद अपसपा को हटाने का वादा किया है। दोस्तों आपको बता दूं कि अपसपा को 11 सितंबर 1958 को संसद में पारित किया गया था। ये डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है कि अपसपा को 11 सितंबर 1958 यानी कि 1958 में संसद में पारित किया गया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि अपसपा का फुल फॉर्म क्या है। तो अपसपा का फुल फॉर्म है द आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट। अपसपा का फुल फॉर्म है द आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट। इसे आप याद रखें, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि अपसपा का पूर्ण रूप से इसका नाम क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है द आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट और इसका शुरुआत हुआ था 11 सितंबर 1958 को। दोस्तों शुरू में यह पूर्वोत्तर और पंजाब के उन क्षेत्रों में लगाया गया था जिनको अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। इनमें से ज़्यादातर अशांत सीमाएं पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार से सटी थी। आप ध्यान रखें कि अपसपा जो शुरुआत हुआ था 11 सितंबर 1958 को, ये सबसे पहले शुरू में पूर्वोत्तर राज्यों और पंजाब के उन क्षेत्रों में लगाया गया था जिनको अशांत घोषित किया गया था। और इनमें से ज़्यादातर अशांत सीमाएं पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश से सटी हुई थी, साथ ही म्यांमार से भी सटी हुई थी। उसके बाद सितंबर 2017 तक मेघालय के करीब 40% यानी कि 40% हिस्से में अपसपा को लागू किया गया था। आप ध्यान में रखें कि सितंबर 2017 तक मेघालय के करीब 40% हिस्से में अपसपा लागू किया गया था। बाद में गृह मंत्रालय की समीक्षा के बाद राज्य सरकार ने मेघालय से अपसपा को पूरी तरह से वापस लेने का फैसला किया था। दोस्तों यहाँ पे बात आई थी कि अशांत क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र को अशांत कैसे घोषित किया जाता है और वहाँ पे जो अपसपा लागू किया जाता है वो कैसे लागू किया जाता है, यानी कि अशांत क्षेत्र कैसे घोषित किया जाता है किसी भी क्षेत्र को, तो वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अलग समुदायों, नस्लों, भाषाई या क्षेत्रीय गुटों या फिर जातियों एवं समुदायों के बीच मतभेद या विवाद होने पर किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है। आप ध्यान दें कि अलग समुदायों जैसे कि नस्लों, भाषाई, क्षेत्रीय गुटों या फिर जातियों एवं समुदायों के बीच मतभेद या विवाद होने पर किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है। और अशांत घोषित होने के फलस्वरूप उस राज्य में, उस क्षेत्र में अपसपा को लागू किया जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपसपा उसी क्षेत्र में लागू किया जाता है जिस क्षेत्र में अशांति हो। दोस्तों आपको बता दूं कि अपसपा के सेक्शन 3 के अंतर्गत किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का राज्यपाल भारत के राज्यपत्र में इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी करता है और सूचना जारी करने के बाद केंद्र सरकार अशांत क्षेत्र में असैन्य प्रशासन की मदद के लिए सशस्त्र बलों को भेजती है, यानी कि अपसपा को लागू करती है। आप ध्यान में रखें सेक्शन 3 के अंतर्गत किसी भी राज्य या फिर प्रदेश का जो राज्यपाल होता है वो राज्यपत्र में भारत से संबंधित आधिकारिक सूचना को जारी करता है और फिर उसके बाद केंद्र सरकार उस अशांत क्षेत्र में असैन्य प्रशासन की मदद से सशस्त्र बलों को भेजती है, यानी कि अपसपा को लागू करता है। दोस्तों हालांकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बात यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि राज्यपाल केंद्र सरकार को सुरक्षा बलों को भेजने का आग्रह करती है या फिर केंद्र सरकार खुद ही सैनिकों को भेजने का फैसला लेती है। तो दोस्तों आप इन सारे बातों को ध्यान में रखें। ये टॉपिक एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ ज़रा सा समय निकालकर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मेरा यही कोशिश है कि आपको इस चैनल के माध्यम से बेहतर जानकारी मुहैया करा सकूँ। अगर आपको सच में मेरे चैनल से ज़रा सा भी हेल्प मिलता है मेरे वीडियो से, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे अपसपा के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं कि जम्मू कश्मीर अपसपा के दायरे में कब आया।
दोस्तों 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में आतंक अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था और जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए आतंकवाद को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसी तरह का एक कानून पास करने का फैसला लिया और इस तरह से 1990 में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1990 में जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था। यानी कि अपसपा को 1990 में जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था, यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1990 में जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था। आपको ये बात ध्यान में रखना है क्योंकि उस वक्त 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में आतंक अपने चरम सीमा पर था और केंद्र सरकार ने इसे देखते हुए आतंकवाद को खत्म करने के लिहाज से वहां पर अपसपा को लागू किया था 1990 में। तो आप इस बात को ध्यान में रखें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि अपसपा द्वारा सुरक्षा बलों को क्या क्या खास अधिकार मिलते हैं। तो जो भी अधिकार मिलते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। दोस्तों, इस कानून ने सुरक्षा बलों को कई तरह के खास अधिकार दिए हैं। अगर कोई व्यक्ति कानून के खिलाफ काम करता है तो सैनिक उस व्यक्ति पर गोली चला सकता है या फिर शारीरिक बल का प्रयोग कर सकता है। आप ध्यान रखें कि अगर कोई व्यक्ति कानून के खिलाफ काम करता है तो अपसपा से जुड़े हुए जो भी सैनिक होंगे उस पर वो गोली चला सकता है या फिर शारीरिक बल का भी इस्तेमाल कर सकता है। और साथ ही जहां पर हथियार रखे गए हों उन जगहों को सुरक्षा बल तबाह कर सकता है और इसके अलावा वे आतंकियों के अड्डे और प्रशिक्षण शिविर को भी तबाह कर सकता है। साथ ही किसी जगह के बारे में अगर यह शक हो कि वहां पर हथियार जमा करके रखा जा रहा है, वहां सैनिक घुसकर उस स्थान की तलाशी ले सकते हैं और संदिग्धों को भी गिरफ्तार कर सकते हैं और हथियार को भी जब्त कर सकते हैं। तो आप इन सारे बातों को ध्यान रखें, ये खास अधिकार जो सुरक्षा बलों को अपसपा द्वारा प्रदान किया जाता है। और फिर दोस्तों, अगर किसी ने संज्ञेय अपराध किया है तो सशस्त्र बल उसको किसी भी वारंट के बगैर गिरफ्तार कर सकता है। सुरक्षा बलों पर इसके लिए किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि अपसपा के तहत किसी तरह की कार्रवाई करने पर सैनिकों के खिलाफ ना मुकदमा चलाया जा सकता है, ना ही किसी तरह की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इन सारे बातों को आप ध्यान में रखें। दोस्तों, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मानवाधिकार संगठन काफ़ी समय से जम्मू कश्मीर के और पूर्वोत्तर राज्यों में इस कानून को हटाने की वकालत कर रहे हैं। उनका आरोप है कि यह कानून का दुरुपयोग करता है। तो आप इसे भी ध्यान में रखें कि मानवाधिकार संगठन काफ़ी समय से जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में इस कानून को हटाने का वकालत कर रहे हैं और उसका आरोप है कि कानून से इसका दुरुपयोग होता है। और मैंने आपको बताया था कि यह भी चर्चे में क्यों है। तो ये चर्चे में इसीलिए है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सत्ता में आने के बाद अपसपा को हटाने का वादा किया था। तो इस लिहाज से यह टॉपिक महत्वपूर्ण था। यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी बारीकी से बताया तथा इनसे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो भी मैंने आपको बताया। यहाँ पे मैंने बताया कि अपसपा कब लागू हुआ था। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि अपसपा 11 सितंबर 1958 को संसद में पारित हुआ था और अपसपा का फुल फॉर्म है द आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट, यानी कि अपसपा। तो यहाँ पे इनसे रिलेटेड मैंने सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको डिटेल में बताया। आई होप कि मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड किया है। और फिर ये रहा आज के इस वीडियो से रिलेटेड प्रश्न। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आप चाहें तो इसे डिटेल में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इससे मेरा हौसला काफ़ी बढ़ता है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तब एक लाइक आप ज़रूर करें। अगर आपको नहीं लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है तो आप इसे डिसलाइक भी करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहें, वीडियो देखें मेरा और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।